वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। डिक्टेशन स्टार्ट होगी 5 सेकंड बाद। मान्य साथियों, आज हम जो कर रहे हैं वह मांगों के लिए लोगों को उत्तेजित करना नहीं है, जैसा कि हम पर प्राय आरोप लगाया गया है। हम केवल उन मांगों को एक दिशा की ओर उन्मुख कर रहे हैं और यह प्रयास कर रहे हैं कि उनकी पूर्ति शांतिपूर्ण और लोकतंत्रात्मक ढंग से हो सके। आप सबको जो उद्योगों से संबद्ध हैं वे सुविधाएं प्राप्त नहीं हैं जो औद्योगिक क्रांति के आरंभ में यूरोपीय देशों के उद्योगपतियों को प्राप्त थी, क्योंकि उन दिनों वहाँ कोई राजनीतिक जागृति नहीं थी। वहाँ श्रमिकों के अधिकार जैसी कोई बात नहीं थी, इसलिए वे न केवल मजदूरों के साथ मनमाना व्यवहार कर सकते थे, बल्कि उन्हें दोहन के लिए और काम में लाने के लिए विशाल उपनिवेश भी उपलब्ध थे। हम और आप यानी हम सब भारतीय एक ऐसे समय में अपने उद्योगों का विकास करने में काम में लगे हैं, जबकि हम उन अधिकारों को पांवों तले रौंदकर आगे नहीं बढ़ सकते। हम उनकी उपेक्षा नहीं कर सकते, इसलिए हमारे सामने बहुत विशेष तरह की कठिनाइयाँ हैं। मैं उन लोगों में हूँ जो जीवन में कभी निराशा की भावना से ग्रस्त नहीं हुए हैं। मुझे स्मरण नहीं कि मेरी आयु कितनी है और मुझे लगता है कि भविष्य में भी कभी ऐसा नहीं होगा। कारण यह है कि हमारी भारतीय विचारधारा हमें सिखाती है कि हमें कठिनाइयों को निस्संग भाव से स्वीकार करना चाहिए, उन्हें चुनौतियाँ समझना चाहिए अथवा परीक्षा मानना चाहिए। हम जानते हैं कि परिस्थितियाँ चाहे कितनी अनुकूल हो, कठिनाइयाँ आएंगी ही, और हम पाते हैं कि अनेक देश, सभी देश व देश भी जो अमीर और संपन्न हैं, किसी न किसी तरह की कठिनाई का सामना कर रहे हैं। इसलिए कठिनाइयाँ तो रहेगी ही, लेकिन हम समझते हैं कि हमारी प्रणाली और कार्य संचालन के तरीके से तथा जो अधिकार हम अपने लोगों को देने का प्रयास कर रहे हैं, उनसे लोगों की कठिनाइयाँ का सामना करने के लिए क्षमता प्राप्त होगी। अभी कुछ ही वर्ष पूर्व यहाँ के लोगों के मन में और यहाँ होने वाले संवाददाता सम्मेलनों आदि में पूछे गए प्रश्नों के अंतर्गत यह प्रश्न सबसे ऊपर हुआ करता था कि एक्ट कोलकाता जीवित बचा रहेगा। पश्चिमी तो यहाँ तक सुर्खियाँ दी जाती थी कि क्या भारत वित्त बचा रह सकेगा। जब संयुक्त राष्ट्र शुरू हुआ तो इसकी संरचना यूरोप और अमेरिका के पक्ष में थी। हमें वह एशिया और अफ्रीका के देशों के लिए उचित नहीं लगी, लेकिन हमने परिस्थिति की कठिनाइयों को समझा और किसी प्रकार के धर्म परिवर्तन के लिए जोर नहीं डाला। संयुक्त राष्ट्र के विकास से और अनेक देशों के इसमें शामिल होने से आज इसकी संरचना और भी असंतुलित हो गई है। फिर भी हम सहमति से और धीरे धीरे आगे बढ़ना चाहते हैं।
और ऐसे किसी परिवर्तन के लिए जोर नहीं देना चाहते जिससे चार्टर में तुरंत संशोधन की आवश्यकताएं हों और विवाद उठ खड़ा हो। स्टॉप। आपको ये डिक्टेशन अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें।